डेट फंड्स को लोग अक्सर एक सूटेबल ऑप्शन के रूप में देखते हैं, स्पेशली इक्विटी के कंपैरिजन में जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके रिस्क्स क्या होते हैं और इन पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है। डेट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे फाइनेंशियल टूल्स जिनके थ्रू इन्वेस्टर जैसे कि आप किसी सरकार या कंपनी को उधार देते हैं और उस उधार के बदले आपको फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट इनकम मिलती है। यहाँ इन्वेस्टर कंपनी का हिस्सा नहीं खरीद रहा, बल्कि कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब सवाल उठता है कि लोग डेट फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसके प्राइमरीली दो रीजंस हैं। पहला, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स से रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है। दूसरा, कैपिटल प्रिजर्वेशन, रिस्क कम होता है बिकॉज अनलाइक इक्विटी यहां ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेट फंड्स में कोई रिस्क नहीं होता। आगे उस पे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। चलिए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप जैसे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर ये पैसा कलेक्ट करता है और उसे डेट मार्केट में डिप्लॉय करता है। फंड मैनेजर के पास डेट फंड्स के लिए इन्वेस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स में पैसे लगा सकते हैं। कभी कभी फंड स्पेसिफिकली किसी सेक्टर जैसे बैंक्स एंड PSU के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी फोकस करता है। ये डिसीजंस रैंडम नहीं होते, बल्कि फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से लिए जाते हैं। फंड मैनेजर ये भी डिसाइड करता है कि पोर्टफोलियो की एवरेज मैच्योरिटी कितनी होगी। मैच्योरिटी जितनी लंबी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा हो सकता है और जितनी छोटी मैच्योरिटी उतना कम इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तो फंड को दो तरह से रिटर्न मिलता है। डेट इंस्ट्रूमेंट से रेगुलर कूपन या इंटरेस्ट इनकम आती है, या बॉन्ड प्राइस बढ़ने पर कैपिटल गेन भी मिल सकता है। डेट फंड्स का NAV अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। लिक्विड और ओवरनाइट डेट फंड्स का NAV हर दिन कैलकुलेट होता है और बाकी डेट फंड्स का NAV हर बिजनेस डे कैलकुलेट किया जाता है। जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो फंड के उस दिन के मार्केट वैल्यू और एक्रूड इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। डेट फंड्स में भी कैटेगरीज होते हैं, तो चलिए अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। डेट फंड्स भी ऐसे ही 16 मेन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट टाइप या क्रेडिट प्रोफाइल। अब आप सोचोगे कि इतनी कैटेगरीज क्यों? रीजन सिंपल है, हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है और हर कैटेगरी का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल भी अलग होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को समझते हैं। पहला है लिक्विड फंड्स। ये बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, एवरेज मैच्योरिटी अप टू 91 डेज। इट इज अ लो रिस्क लो रिटर्न। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जिनका एवरेज ड्यूरेशन 1 से 3 साल का है। बेसिकली मॉडरेट रिस्क और थोड़ा सा बेटर रिटर्न पोटेंशियल। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जो एटलीस्ट 80% हाई रेटेड ओनली AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क फंड्स, जो मिनिमम 65% लोअर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज्यादा होता है और पोटेंशियल रिटर्न भी। नेक्स्ट इज गिल्ड फंड्स, ये कम से कम 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। लास्टली डायनामिक बॉन्ड फंड्स, जहां फंड मैनेजर मैच्योरिटी डायनामिकली चेंज करता है मार्केट सिनारियो के हिसाब से। और भी कैटेगरीज हैं जैसे बैंकिंग एंड PSU फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एक्सेट्रा। लेकिन ओवरऑल आइडिया यही है कि फंड की स्ट्रेटजी आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैच होनी चाहिए। कैटेगरीज के बेसिस पर डेट फंड्स में अलग अलग तरह के फंड्स जनरेट होते हैं।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे। डेट फंड्स में रिटर्न्स कैसे जनरेट होता है? डेट फंड्स के रिटर्न्स दो मेजर सोर्सेस से आते हैं। पहला, इंटरेस्ट इनकम। डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलर कूपन या इंटरेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉन्ड का कूपन रेट 7% है तो इशुअर हर साल आपको 7% देगा। ये इंटरेस्ट इनकम डेली एक्रू होती है और फंड के एनएवी में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, बॉन्ड प्राइस चेंज, कैपिटल गेन या लॉस। बॉन्ड का प्राइस मार्केट में चेंज होता रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो पुराने हाई कूपन वाले बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है और उनका प्राइस भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए फंड में 7% कूपन बॉन्ड खरीदा। अगर बाद में मार्केट में नए बॉन्ड्स 6% कूपन में मिल रहे हैं तो नेचुरली इन्वेस्टर्स को 7% वाला बॉन्ड ज्यादा बेटर लगेगा और इसका प्राइस मार्केट में बढ़ने लगेगा। इससे फंड को कैपिटल गेन का फायदा मिलता है। लेकिन उल्टा सिनारियो भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट फंड के एनएवी पर पड़ता है और वो नीचे आ सकता है। फंड मैनेजर का रोल। फंड मैनेजर का काम सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं बल्कि एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करना भी होता है। फंड मैनेजर कुछ की चीजें मॉनिटर करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड जैसे यूएस फेड का डिसीजन, ऑयल प्राइसेस और रुपी डॉलर मूवमेंट। इन सब के मुताबिक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पोर्टफोलियो का एवरेज मैच्योरिटी एडजस्ट करे या नहीं। अगर लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो वो शायद लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स खरीदेंगे। अगर लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो वो पोर्टफोलियो को शॉर्ट ड्यूरेशन में शिफ्ट भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क कम करने की कोशिश में। साथ में फंड मैनेजर क्रेडिट क्वालिटी भी मॉनिटर करता है। कौन से इश्यूअर की रेटिंग स्टेबल है, कौन से में डाउनग्रेड रिस्क है, कौन से सेक्टर में लिक्विडिटी बेटर है, ये सब देखा जाता है। इतने सारे फैक्टर्स इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि डेट फंड्स में भी रिस्क होता है। तो अब उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेट फंड्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि डेट फंड्स में कोई रिस्क नहीं होता, पर वो गलत है। डेट फंड्स में मेनली 3 तरह के रिस्क होते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आते हैं, यानी एनएवी गिरा है। दूसरा, क्रेडिट रिस्क। इशुअर की रेटिंग डाउनग्रेड हो या डिफॉल्ट हो जाए तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले कुछ क्रेडिट रिस्क फंड्स में डिफॉल्ट्स हुए जिससे एनएवी गिर गया। लिक्विड रिस्क। कभी कभी मार्केट में बायर ना मिले तो फंड को लॉस पे बेचना पड़ता है, स्पेशली लोअर रेटेड पेपर्स में ये हो सकता है। तो डेट फंड्स रिस्क फ्री नहीं है। माना इक्विटी से इनकी रिस्क कम है लेकिन जीरो नहीं है। अब चलिए, आपने रिस्क समझ लिए, प्लान कर लिया और इन्वेस्ट भी कर दिया। अब रिटर्न्स आते ही आप सोचने लगते हो टैक्सेशन के एंगल से। डेट फंड्स में कैसे टैक्स लगता है? अप्रैल 2023 के बाद से टैक्सेशन रूल्स बदल गए हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड्स जिनका इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम है, उन्हें इक्विटी जैसे टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। मतलब चाहे आप फंड 1 साल रखो या 5 साल, हर केस में कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और वो भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। इस वजह से डेट फंड्स अब टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनकी लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स की वजह से ये सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। और ये सूटेबिलिटी हमेशा इन्वेस्टर की प्रोफाइल और गोल्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, क्या डेट फंड्स आपके लिए सूटेबल हैं? डेट फंड्स हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अलग अलग रीजन से जगह बना सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए सूटेबल हो सकते हैं। इमरजेंसी कॉर्पस पार्क करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो इक्विटी की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी डेट फंड्स हेल्पफुल हो सकते हैं। और एसेट एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन लाने का भी ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। लेकिन डेट फंड्स हर किसी के लिए नहीं होते। अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल जीरो रिस्क चाहते हैं, उनके लिए ये शायद सूटेबल चॉइस नहीं है।
डेट फंड्स वर्सेस एफडी। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, एफडी और डेट फंड में फर्क क्या है? एफडी में आप अपना पैसा डायरेक्टली बैंक को देते हो और आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। डेट फंड में आपका पैसा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जहां रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से चेंज होते हैं। एफडी का रिटर्न हमेशा फिक्स्ड होता है, जबकि डेट फंड का रिटर्न मार्केट ड्रिवन होता है। डेट फंड्स में रेगुलर रिडीम्पशन फैसिलिटी होती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में एग्जिट लोड हो सकता है और मार्केट लिक्विडिटी भी इंपैक्ट कर सकती है। हालांकि अब डेट फंड्स टैक्स एफिशिएंट नहीं रहे, लेकिन एफडी के कंपैरिजन में डाइवर्सिफिकेशन काफी बेटर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, डेट फंड्स को लेकर और भी मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। कॉमन मिसकंसेप्शंस। पहला, डेट फंड्स रिस्क फ्री होते हैं। गलत। इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क डेफिनेटली होते हैं। दूसरा, डेट फंड्स में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। गलत। शॉर्ट टर्म में एनएवी नेगेटिव भी हो सकता है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है। तीसरा, सारे डेट फंड्स सेम होते हैं। गलत। ड्यूरेशन, क्रेडिट प्रोफाइल, स्ट्रैटेजी अलग अलग डेट फंड्स में सब अलग होते हैं। तो आखिर डेट म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो में रोल क्या है? डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में रिलेटिव स्टेबिलिटी दे सकते हैं, रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया जाए। फंड की कैटेगरी, ड्यूरेशन, क्रेडिट प्रोफाइल, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और अपनी रिस्क एपेटाइट को अच्छी तरह इवैल्यूएट करके ही डिसीजन लेना चाहिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।